राम 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 नारायण नारायण। सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न मानता है, अर्थात अपने से अपने शरीर की तरह मानता है और बदले में उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता। जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश दिए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है और सेवा करने का अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही सर्वत्र आत्मबुद्धि होने से सिद्ध महापुरुषों की स्वतः सबके हित में रति रहती है। उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। उनमें अहंता का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि सर्वत्र आत्मबुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख न पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। सर्वत्र समबुद्धयः, इस पद का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थ में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सम है। यहाँ भगवान ज्ञान निष्ठा वाले उपासकों के लिए इस पद का प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं कि ज्ञान मार्गियों के लिए एकांत में रहकर तत्व का चिंतन करना ही एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि समबुद्धयः पद की सार्थकता विशेष रूप से व्यवहार काल में ही होती है। दूसरी बात, संसार से हटकर शरीर को निर्जन स्थान में ले जाना ही सर्वथा एकांत सेवन नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है। शरीर और संसार को अलग अलग देखना विषम बुद्धि है। अतः शरीर और संसार को एक देखने पर ही समबुद्धि हो सकती है। वास्तविक एकांत की सिद्धि तो परमात्म तत्व के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों अर्थात शरीर और संसार की सत्ता का अभाव होने से ही होती है। साधन करने के लिए एकांत भी उपयोगी है, परंतु सर्वथा एकांत से भी साधक के द्वारा व्यवहार काल में भूल होना संभव है। शरीर में अपनापन न होना ही वास्तविक एकांत है। अतः साधक को चाहिए कि वास्तविक एकांत को लक्ष्य में रखकर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अपनी अहंता ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहे। ऐसे साधक ही वास्तव में समबुद्धि हैं। गीता में समबुद्धि का तात्पर्य समदर्शन है, न कि समवर्तन। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन 5 प्राणियों के नाम गिनाए हैं, जिनके साथ व्यवहार में किसी भी प्रकार से समता होनी संभव नहीं। वहाँ भी समदर्शिनः पद प्रयुक्त हुआ है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सबके प्रति व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता। व्यवहार एक समान कोई कर सकता भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं। व्यवहार में भिन्नता होनी आवश्यक है। व्यवहार में साधक की विभिन्न प्राणी पदार्थों की आकृति और उपयोगिता पर दृष्टि रहते हुए भी वास्तव में उसकी दृष्टि उन प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहती है। जैसे विभिन्न प्रकार के गहनों से तत्व में यानी सोने में कोई अंतर नहीं आता, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार से साधक की तत्व दृष्टि में कोई अंतर नहीं आता। संपूर्ण प्राणियों के प्रति साधक में आंतरिक समता रहती है। यहाँ समबुद्धयः पद से उस आंतरिक समता की ओर ही लक्ष्य कराया गया है। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता न रहने के कारण वे सदा और सर्वत्र समबुद्धि ही हैं। सिद्ध महापुरुषों की स्वतः सिद्ध स्थिति ही साधकों के लिए आदर्श होती है और उसी को लक्ष्य करके वे चलते हैं। साधकों की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अन्य पदार्थों की जितने अंश में सत्ता रहती है
उतने ही अंश में उनकी बुद्धि में समता नहीं रहती। अतः साधक की बुद्धि में अन्य पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ही उसकी बुद्धि सम होती जाएगी। साधक अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को देखने की चेष्टा करता है, जबकि सिद्ध महापुरुषों की बुद्धि में परमात्मा स्वाभाविक रूप से इतनी घनता से परिपूर्ण है कि उनके लिए परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसलिए उनकी बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है, प्रत्युत उनकी बुद्धि ही परमात्मा से परिपूर्ण है। अतः वे सर्वत्र समबुद्धयः हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। निर्गुण के उपासक कहीं यह समझ लें कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण कोई दूसरा है, इसलिए भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है। सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए 4 बातें बताई हैं। पहली बात, निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है। दूसरी बात, साधक की स्थिति क्या है। और तीसरी बात, उपासना का स्वरूप क्या है। और चौथी, साधक क्या प्राप्त करता है। पहली बात, अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस निर्गुण तत्व के लिए अक्षरम और अव्यक्तम 2 विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, उसी तत्व का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 6 और विशेषण अर्थात कुल 8 विशेषण दिए, जिनमें 5 निषेधात्मक यानी अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, अचिंत्यम और अचलम तथा 3 विध्यात्मक यानी सर्वत्रगम, कूटस्थम और ध्रुवम ये विशेषण दिए हैं। दूसरी बात, सब देश, काल, वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र समबुद्धि होती है। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं, परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता। अतः वे सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र समबुद्धि वाले होने के कारण उनकी सब प्राणियों के हित में रति रहती है, इसलिए वे सर्वभूत हिते रतः हैं। तीसरी बात, साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना, तत्व के सम्मुख रहना ही उपासना है। चौथी बात, भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है। परिशिष्ट भाव, भगवान ने यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं, वे ही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं। जैसे अचिंत्य दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है, कूटस्थ 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है, अचल दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक है, अक्षर 15वें अध्याय का 16वां और 18वां श्लोक, अव्यक्त दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक आदि। तो दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव है वही देह के साथ संबंध न होने से एक रूप से ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से देहाभिमान के कारण ही अलग है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उपासक को उपास्य से सधर्मता प्राप्त हो जाती है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव। सगुण गुण सहित और निर्गुण गुण रहित दोनों विशेषणों में विशेष्य तत्व तो एक ही हुआ,
इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है, मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। सर्वभूत हिते रताः, जगत, जीव और परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण शरीर अपरा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक हैं और संपूर्ण जीव परा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक हैं। इसलिए जब साधक की संपूर्ण प्राणियों में समबुद्धि हो जाती है, सर्वत्र समबुद्धयः, और वह अपने शरीर की तरह ही संपूर्ण प्राणियों को अपना मानने लगता है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, तब उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति हो जाती है। कारण कि संपूर्ण प्राणियों को अपना ही शरीर मानने से वह किसी को भी बुरा नहीं समझता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता, किसी का भी बुरा नहीं करता। इस प्रकार बुराई का त्याग होने पर उसके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। इतना ही नहीं, जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो दांतों पर क्रोध करके उनको कोई नहीं तोड़ता, ऐसे ही जो सब प्राणियों को अपना मानता है, उसका कोई बुरा भी करता है तो भी उसके मन में उसका बुरा करने का भाव नहीं आता। उमा संत कई इहि बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है वही सर्वभूत हिते रतः हो सकता है।